इंस्टाग्राम मोनेटाइज कैसे करें, यानी कि इंस्टाग्राम पर मोनेटाइजेशन सेटअप कैसे करें। अगर आपके इंस्टाग्राम पर सब्सक्रिप्शन या फिर गिफ्ट का ऑप्शन मिला हुआ है तो किस प्रकार से आप गिफ्ट या फिर सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को सेटअप करके इंस्टाग्राम पर एक नया पे आउट अकाउंट को बना सकते हैं। देखिए, पे आउट अकाउंट बनाना और उसमें डिटेल को अच्छे तरीके से डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप सही डिटेल यूज नहीं करिएगा, एक छोटी सी गड़बड़ी करिएगा, तो आपका जो बना हुआ पैसा ना वो आपके सही बैंक खाते तक नहीं पहुंच पाएगा। तो आखिर इंस्टाग्राम मोनेटाइज करने का सही तरीका क्या है, कैसे इंस्टाग्राम पर गिफ्ट ऑप्शन को इनेबल किया जाता है, सेटअप किया जाता है, और कैसे उसमें सब्सक्रिप्शन का सेटअप किया जाता है, इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। चलिए यहां से मैं आपको अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम को ओपन करना है, ठीक है। नीचे में यहां पर आपको प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने पूरा का पूरा इंस्टाग्राम का डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। ऊपर के साइड में यहां पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। नीचे में यहीं पर देखिए आपको क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स का आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए आपको गिफ्ट का ऑप्शन, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन या फिर दोनों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जिस भी ऑप्शन को आपको सेटअप करना है, सिंपली दोनों में से किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा तो आपका पे आउट अकाउंट बन जाएगा और दोनों सेटअप हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप में ऑप्शन दिखे सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पर देखिए मुझे इंस्टाग्राम पर गिफ्ट मोनेटाइजेशन को सेटअप करने के लिए ऑप्शन आ रहा है और यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट अर्निंग फ्रॉम गिफ्ट्स। मतलब कि इंस्टाग्राम पर जो गिफ्ट देते हैं इनको फैन फंडिंग टूल्स बोला जाता है, ठीक है। इसके जरिए आप पैसे कमा सकते हो, ठीक है। सिंपली अब आपको क्या करना है कि यहां पर आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए आपको एक नया पे आउट अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहां से बिल्कुल ध्यान से और एक एक डिटेल को अच्छे तरीके से डालिएगा, तभी आपका ये ऑप्शन इनेबल होगा और मोनेटाइजेशन इनेबल होगा और तभी आपका पे आउट अकाउंट परफेक्ट तरीके से बन पाएगा। तो सबसे पहले यहां पर क्या खोज रहा है, लीगल फर्स्ट नेम। तो जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी पर नाम है, न कि प्रोफाइल और इंस्टाग्राम पर नाम है, आपके जो गवर्नमेंट आईडी यानी आधार कार्ड और पैन कार्ड पर जो भी डिटेल है उसी डिटेल को यूज करते हुए यहां पर आपको सारे डिटेल को भरना है। तो सबसे पहले लीगल फर्स्ट नेम में जो भी आपका पहला नाम है, जैसे मेरा नाम है गोल्डन कुमार, तो मेरा पहला नाम गोल्डन और मेरा आखिरी नाम कुमार हो गया। तो फर्स्ट नेम में आपको डाल देना अपना नाम और लास्ट नेम में आपको अपना आखिरी नाम डाल देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ में जो भी आपके गवर्नमेंट आईडी पर डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है और कंट्री में इंडिया, मैं इंडिया में रह रहा हूं, आई लव माई कंट्री। तो यहां पर आपको सारे डिटेल को अच्छे तरीके से फिल कर देना है। अब डिटेल को फिल करने के बाद नीचे में आपको सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली यहां से आपका बिजनेस इन्फो खोजेगा। तो सबसे पहले जिस भी कंट्री से आप बिलोंग कर रहे हैं यहां पर आप अपना कंट्री का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद आएगा बिजनेस टाइप। तो सिंपली बिजनेस टाइप में यहां पर क्लिक करके आपको इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर और सिंगल मेंबर एलएलसी का जो ऑप्शन है सिंपली आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। हमेशा आपको इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है क्योंकि आप इंडिविजुअल आदमी है, कोई कंपनी नहीं है और ना ही आप कोई पब्लिक कॉर्पोरेशन है। तो सिंपली यहां पर इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर से आपका पूरा डिटेल खोजेगा, जैसे कि सबसे पहले आपका नाम खोजेगा जो कि बाय डिफॉल्ट रह जाएगा। अगर आपका मिडिल नाम है, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि मान के चलिए मेरा नाम है गोल्डन कुमार सिंह, तो मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा गोल्डन और मिडिल नेम हो जाएगा कुमार और भैया मेरा लास्ट नेम हो जाएगा सिंह। अगर मान के चलिए कि मेरा केवल नाम है गोल्डन कुमार तो मेरा फर्स्ट और लास्ट नेम ही केवल है, ठीक है। तो जिस हिसाब से रहे यहां पर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका बाय डिफॉल्ट डाला हुआ रहेगा। उसके बाद खोजता है आपसे प्राइमरी एड्रेस। तो प्राइमरी एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड लीजिए और पीछे में एक एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, वही एड्रेस को आपको डिट्टो लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहां से पूछा जाएगा सिटी एंड टाउन। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो यहां पर आपको डाल देना है। उसके बाद पूछा जाएगा कंट्री एंड रिलीजन। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहां पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद खोजा जाएगा आपसे पोस्टल कोड। तो जो भी आपका पिन कोड है आधार कार्ड पर लिखा हुआ रहेगा सिंपली पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे खोजा जा रहा है मोबाइल नंबर। तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी वाले कॉलम में जो भी आपका ईमेल आईडी है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे खोजा जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, इसका मतलब होता है पैन नंबर। तो आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नंबर डिजिट लिखा हुआ है बोल्ड अक्षर से वो आपका पैन नंबर हो गया। तो यहां पर सिंपली आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा VAT GST रजिस्ट्रेशन नंबर। तो भाई मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल होता है, तो सिंपली अगर आपके पास है
तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिंपली क्या करना है, इसको स्किप कर देना है और नीचे वाले ऑप्शन को आपको टिक करके और सिंपली उसके बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपका बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा। तो यहां पर आपको तीन ऑप्शन आता है, ठीक है। सबसे पहले समझिए कि तीनों ऑप्शन का मतलब क्या है। सबसे पहले बैंक ट्रांसफर, तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक ट्रांसफर में आपका जो पैसा है वो $25 पर आपके पे आउट अकाउंट में भेज दिया जाएगा। दूसरा आपका वायर ट्रांसफर, तो बैंक ट्रांसफर में आपका लगेगा IFSC कोड और वायर ट्रांसफर में आपका लगेगा स्विफ्ट कोड और इसमें $100 कंप्लीट करने पर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। तीसरा है पेपल अकाउंट, तो इंडियन लोग हमेशा बैंक ट्रांसफर और वायर ट्रांसफर ही यूज करते हैं। तो सिंपली यहां पर बैंक ट्रांसफर के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर आपका मर्जी है तो वायर ट्रांसफर भी कर सकते हैं, वहां पर आपसे स्विफ्ट कोड मांगा जाएगा जो कि गूगल या फिर आप अपने बैंक मैनेजर से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या खोजा जा रहा है, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया। यहां पर आपको अपना अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। इन सारी डिटेल को अच्छे तरीके से फिल करने के बाद लिंक पे आउट मेथड के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पर सिंपली आपको ऐड टैक्स इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपसे टैक्स इंफॉर्मेशन मांगा जाएगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से भरिएगा वरना आपका पे आउट अकाउंट अधूरा रह जाएगा। यहां पर सिंपली आपको एक बार अलाउ करना है, अगेन आपको अलाउ करना है, तो ये आपको टैक्स आईडी के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। यहां से आपका बाय डिफॉल्ट इंडिविजुअल सिलेक्ट रहेगा। दूसरा ऑप्शन को सिंपली आपको यहां पर नो कर लेना है। तीसरा ऑप्शन को आपको सिंपली नो कर लेना है। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। अगर आप अमेरिका छोड़ के किसी भी कंट्री में है तो दोनों ऑप्शन को सिंपली नो कर लेना है, ठीक है। इतना काम करने के बाद सिंपली आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां आपका फुल नेम आ जाएगा। यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं और किस कंट्री के लिए टैक्स भर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या सिलेक्ट करना है, यहां पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहां पर आई हैव ए नॉन यूएस टिन का ऑप्शन रहेगा। टिन मतलब होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि यूएस में चलता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मेरे पास यूएस का टिन नहीं है, मेरे पास पैन नंबर है, इंडियन पैन है, ठीक है। तो उसके ऊपर टिक कर लीजिएगा, पैन नंबर डाल दीजिएगा और सिंपली यहां पर आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगेन आपसे एड्रेस खोजा जाएगा, तो एड्रेस डला हुआ है तो ठीक है, नहीं डला हुआ है आधार कार्ड का एड्रेस डिटेल यूज करते हुए सिंपली यहां पर आपको एड्रेस लाइन 1 में आपको एड्रेस डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर टिक रहेगा, तो सिंपली उसको टिक करके अगेन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर अगर आप अमेरिका से बाहर कहीं भी हो तो सिंपली 0% के ऊपर सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे जाना है, यहां पर आपको ये वाले ऑप्शन को टिक करना है और जो भी आपका पे आउट अकाउंट का नाम है डिट्टो आपको वही डाल देना है, एज इट इज आपको वही डाल देना जो आपने पे आउट अकाउंट भरते वक्त डाला था। यहां पर बहुत लोग बोलते हैं कि भैया साइन खोज रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक साइन में आपका नाम ही खोजा जाता है, ठीक है। इतना काम करने के बाद नेक्स्ट के ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ये पूरा टैक्स आइडेंटिटी आ गया। नीचे जाइएगा और नीचे जाने के बाद अच्छे तरीके से इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ले भैया आपका फाइल सबमिट हो चुका है। डन के ऊपर क्लिक करिएगा और आपका सारा पे आउट से रिलेटेड मसला खत्म हो चुका है और आपका जो इंस्टाग्राम पर गिफ्ट का ऑप्शन है और यहां पर देखिए इनेबल हो चुका है, गिफ्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। रील्स डालेंगे उसके बदले ऑडियंस गिफ्ट देंगे, उसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे, ठीक है। अब मैं यहां पर डन के ऊपर क्लिक कर देता हूं, ठीक है। और यहां पर आपका इंस्टाग्राम मोनेटाइज भी हो चुका है। अब भैया कभी भी आपको बोनस का ऑप्शन मिले या फिर इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए, मोनेटाइज हो, कुछ भी हो XYZ, आपको सोचना नहीं, आपका पे आउट परफेक्ट तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अगर आपको फेसबुक का मोनेटाइजेशन करने के लिए सीखना है, फेसबुक पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल्स कैसे मिलता है ये सीखना है, तो एक वीडियो 2 वीडियो यहां पर आ चुका है। और अगर आपको फेसबुक के बारे में विशेष रूप से जानना है, चैनल पर बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड है, आप जाकर उसको देखकर सीख सकते हैं। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, कैरी टेक माइंड ऐप डाउनलोड करके वहां से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो बाकी चीज के लिए फ्री में वीडियो अवेलेबल है। बाकी दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा भाई, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।